हेलो दोस्तों, हमारे इस टेन विद दैट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 यानी कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020। दोस्तों, ये जो इंडेक्स है, ये जो हंगर इंडेक्स है, वो प्रत्येक साल जारी किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे हम 2020 की हंगर इंडेक्स की यदि बात करें तो ये 2019 में जारी हो चुका है। ठीक है। और 2021 की यदि हम बात करें तो वो 2020 के लास्ट तक जारी होगा, अभी हुआ नहीं है। 2020 के लास्ट तक जारी होगा, लेकिन ये हर साल जो है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 यानी कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है। हम ग्लोबल हंगर की तो बात कर रहे हैं, यानी कि भूखमरी की तो बात कर रहे हैं। ये भूखमरी होता क्या है दोस्तों? भूखमरी का मतलब ये होता है कि मतलब जिस देश की भूखमरी की यदि हम बात करें तो उस देश का देखा जाता है कि उस देश में मतलब कितने ऐसे लोग हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिसको अपर्याप्त पोषण रहित भोजन मिल पाता है, यानी कि इनसफिशियंट कैलोरीज इंटेज मिलता है। और उसमें कितना बच्चे कुपोषण है, सही से उसको खाना नहीं मिल पा रहा है, कैलोरीज वाला खाना, प्रोटीन वाला खाना नहीं मिल पा रहा है। और बाल निर्बलता है वहाँ कितना, बाल मृत्यु होती है यानी कि चाइल्ड मोर्टेलिटी कितना है, चाइल्ड स्टंटिंग कितना है यानी कि बौनापन कितना है, और कितने लोग कुपोषण कुपोषित हैं। ठीक है। ये सब को देख करके ये जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। आज उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये चर्चा में अभी क्यों है? तो देखिए, भारत की यदि हम बात करें तो भारत अब एक विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। चाइना के बाद दूसरा स्थान भारत का अभी आ रहा है नाम। ठीक है दोस्तों, तो भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जो अभी ये हाल ही में 2020 के लिए ये जो हंगर इंडेक्स जारी हुआ है, जिसमें भारत की रैंकिंग की यदि बात करें तो वो काफी खराब आया है पहले की तुलना में। देखिए 2020 के यदि ये हंगर इंडेक्स की बात करें जो कि 2019 में जारी किया गया था, तो देखिए उस टाइम में क्या है कि 117 देशों में, ये जो अभी जारी हुआ है इसमें 117 देशों की लिस्टों में भारत जो है 102 नंबर पे आया है। लेकिन जो 2019 के इंडेक्स की यदि हम बात करें जो कि 2018 में जारी हुआ था, ठीक है, तो उस समय क्या थी? भारत की रैंकिंग 119 देशों में 103 नंबर पे था। ठीक है। जो कि अभी 2019 में, अभी देखिए ये देख करके आप ये देख रहे होंगे कि 2019 का जो आया हुआ था उसमें 103 स्थान पे था, और 2000 अभी 20 के लिए जो आया है उसमें भारत 102 स्थान पे है। तो ये तो अच्छी बात है। तो देखिए ये ऐसे देखा जाए तो ये अच्छी बात है, लेकिन भारत जिस तरह विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और ये ब्रिक्स देशों के साथ किस तरह का इसका संबंध है, उन देशों की यदि बात करें और साथ ही साथ जो हमारा पड़ोसी देश है उसकी भी यदि बात करें, तो उन सब देशों में भारत जो है सो काफी पीछे है। अभी हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, वीडियो में आप बने रहिए दोस्तों। ठीक है। देख रहे हैं कुपोषण से शिकार बच्चे हैं, किस तरीके का ये फिगर आप देख सकते हैं, अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे। आइए अब थोड़ा सा ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भूखमरी भूख सूचकांक के बारे में बात कर लेते हैं, जो ये होता क्या है। ठीक है। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि भूखमरी, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहने का मतलब क्या है? वैश्विक भूखमरी की सूचकांक जो है ये क्या होता है? तो ये देखिए भूखमरी को मापने का एक पैमाना होता है। भूखमरी कहने का मतलब हंगर को मापने का एक पोर्टल होता है। ठीक है। जो वैश्विक, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर भूखमरी को प्रदर्शित करता है। ठीक है। या वर्ल्ड लेवल पे हो चाहे नेशनल लेवल पे हो, किसी भी देश का, ठीक है, उसको मापा जाता है कि उस देश में कितने लोग भूखमरी से के शिकार हैं, कितना कुपोषित हैं। ठीक है। उस वहां पे कितना बौनापन है, बाल मृत्यु कितना हो रहा है, यानी कि चाइल्ड मोर्टेलिटी कितना हो रहा है। ये सब को देखते हुए जो है ये इंडेक्स जारी किया जाता है। अब ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? तो ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान यानी कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा यह जारी किया जाता है। साथ ही साथ इसमें एक और ऐड है, वेल्ट हंगर हाइफ के द्वारा जो है सो जारी किया जाता है। ये दोनों मिलकर जारी करता था, लेकिन हुआ ये कि 2018 में जो है ये जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये अलग हो गया, लेकिन अभी जो जारी किया जाता है वो वेल्ट हंगर हाइफ के द्वारा जो है सो जारी किया जाता है। ये जो इंडेक्स है दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, इसमें उन देशों को शामिल नहीं किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ना किए जाने वाले देशों में देखिए उन देशों को शामिल नहीं किया जाता है जिसकी अर्थव्यवस्था काफी विकसित हो चुकी है। अब देखिए जिस देश की अर्थव्यवस्था विकसित होगा काफी ज्यादा, वहां पे भूखमरी क्या होगा? वहां पे तो शून्य होगा ना। ठीक है। तो इसलिए उन देशों का नाम इसमें लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता है जिसकी मतलब अर्थव्यवस्था जो है काफी विकसित है। उन देशों में सबसे पहला है अमेरिका, कनाडा। ठीक है।
और भी कई देश हैं, मतलब जो मेन यहाँ पे देश था वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, तो इन देशों को ये हंगर इंडेक्स में शामिल नहीं किया गया है। साथ ही साथ कुछ ऐसे अल्प विकसित देश भी हैं इस इंडेक्स से जो बाहर रहते हैं, जिनके भूखमरी संबंधी आंकड़ा यानी कि जो डाटा है उपलब्ध ही नहीं हो पाते हैं, या जो डाटा उपलब्ध हो पाते हैं वो अनकंप्लीट होता है, पूरा नहीं होता है। जैसे कि यदि हम बात करें, देखिए बुरुंडी हो गया, इरिट्रिया हो गया, लीबिया हो गया, सूडान हो गया, सोमालिया हो गया, ठीक है। तो ये सब ऐसे हैं जहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ की कंडीशन खराब है, वहाँ का पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये सब उन देशों में शामिल है। देखिए इस हंगर को इंडेक्स को कैसे निकाला जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि ये भूखमरी का जो माप है ये क्यों किया जाता है। आखिर प्रत्येक देश के लिए ये जो हम भूखमरी इंडेक्स निकालते हैं प्रत्येक साथ, क्यों निकालने की जरूरत ही क्या है भाई। तो देखिए इसलिए निकाला जाता है कि इसको माप करने का उद्देश्य ये है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक विकसित मतलब सतत विकास के लक्ष्य को तय किया गया है। सतत विकास का मतलब होता है लगातार विकास का एक लक्ष्य तैयार किया गया है, जिसमें 17 लक्ष्य जो है यानी कि 17 टारगेटेड हैं, 17 चीजें हैं, 17 ऐसे टॉपिक हैं जिसमें ये भूखमरी भी शामिल है उन 17 टॉपिक में। और देखिए ये 17 टॉपिक जो भी हैं उसको 2030 तक जो है पूरी तरीके से शून्य करने का लक्ष्य रखा है, यानी कि उसको खत्म करने का लक्ष्य रखा है। अब देखिए ये भूखमरी की यदि बात कर रहे हैं तो किसी भी देश में यदि भूखमरी है तो उसको 2030 तक किसी भी हालत में खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा टारगेट संयुक्त राष्ट्र ने लेकर के चला है, ठीक है। इसलिए प्रत्येक साल जो है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है प्रत्येक देश के लिए। इस बार जो मतलब हंगर इंडेक्स जारी किया गया था उसमें 117 देश शामिल था, जिसमें 102 जो है नंबर आया है रैंकिंग भारत की। अभी हम आगे डिटेल में बताएंगे पूरी तरीके से दोस्तों, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो प्रकाशित करने के लिए कौन सा पैमाने का ध्यान रखा जाता है, इसमें कौन सा पोर्टल के बारे में इसमें ध्यान रखा जाता है, ठीक है। देखिए ये जो हंगर इंडेक्स है वो आधारित होता है एक फॉर्मूला पे, एक सूत्र पे, और ये जो फॉर्मूला होता है वो अपने अंदर 3 डायमेंशन को समेटे हुए रखता है। 3 डायमेंशन कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो है इनसफिशियंट कैलोरी इंडिकेटेड किया जाता है, यानी कि अपर्याप्त पोषण रहित भोजन, बाल कुपोषण कितना है यानी कि चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन कितना है किसी देश का, चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि बाल मृत्यु कितना होता है उस देश में, ये सबको देखते हुए ये जो 3 डायमेंशन है, ठीक है, इसको गणना किया जाता है। अब देखिए ये जो 3 डायमेंशन है ये जो गणना किया जाता है इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण इंडिकेटर होता है, यानी कि सूचकांक होते हैं। और वो 4 सूचकांक महत्वपूर्ण जो है वो कौन कौन है, तो सबसे पहला आप देख सकते हैं अंडर न्यूरिशमेंट जो है यानी कि कुपोषण हो गया, दूसरा हो गया चाइल्ड वेस्टिंग यानी कि बाल निर्बलता, चाइल्ड स्टंटिंग कहने का मतलब है कि बौनापन कितना है किसी भी देश का, और इन्फेंट मोरालिटी का क्या मतलब होता है, बाल मृत्यु की उस देश का कितना है, ठीक है। ये सब को देखते हुए जो है ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। अब देखिए हम यदि हम कुपोषण की यदि हम बात करें किसी भी देश का, यदि कुपोषण की यदि बात करें तो मतलब है कि किसी भी देश में जो उनका जनसंख्या है वहां का उन जनसंख्या में से कितने लोग कुपोषण के शिकार हैं, मतलब उसको सही से कैलोरीज वाला खाना मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। ये सब चीजों को देखते हुए वो आप देख सकते हैं कैसे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं बच्चे, ठीक है। और इसमें ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो है कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। ऐसे तो 6 से 23 वर्ष के लिस्ट में डाला जाता है कि इसको न्यूट्रिशन मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ये कुपोषण का जो सबसे ज्यादा शिकार होते हैं वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हो रहे हैं। और इंडिया में इसकी जो कुपोषण का शिकार है वो काफी ज्यादा है दूसरे देश की तुलना में। अभी बताएंगे, बने रहिए दोस्तों। अभी इंडिया के बारे में बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ओवरऑल बात कर रहे हैं ये सब होता क्या है, ठीक है। अब देखिए चाइल्ड वेस्टिंग की यदि बात करें यानी कि बाल निर्बलता की बात करें तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, मतलब ये है कि कितना परसेंटेज किसी भी देश में है बाल निर्बलता किसी भी देश में, जिनका वजन और हाइट उनका शरीर से काफी कम होता है, ये दोनों इंक्लूड है इसमें। और लेकिन चाइल्ड स्टंटिंग की यदि बात करें यानी कि बौनापन की बात करें तो किसी भी देश में 5 वर्ष से कम उम्र के कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका हाइट जो है उनके एज से कम है, जो अत्यधिक कुपोषण को दिखाता है दोस्तों। लास्ट में आता है इन्फेंट मोरालिटीज, कहने का मतलब यह है कि बाल मृत्यु, 5 वर्ष से कम उम्र के कितने ऐसे बच्चे हैं जो मृत्यु का शिकार हो रहे हैं,
किसी भी देश के लिए जारी किया जाता है तो वो भी इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम इंडिया की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये तो था ओवरऑल जो हम बात कर रहे थे पूरे किस किस आधार पे, किस किस पैमाने पे लेकर के इसको मापा जाता है। अब हम इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, भारत को कुल 117 देशों की सूची में 102 स्थान प्राप्त हुआ है। ये जो 2020 का इंडेक्स जो जारी हुआ है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो जारी हुआ है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक जो जारी हुआ है, इसमें 117 देशों की सूची में भारत को 102 स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में रैंकिंग जो है 100 को आधार मान करके किया जाता है दोस्तों। अब देखिए, ये जो 100 को आधार मान करके किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं। ठीक है, जिस देश की, देखिए 0 से लेकर के 100 तक इसका एक आधार माना जाता है, जो इतने तक इसको मापा जाएगा। अब देखिए, जिस देश का अगर 100 है तो वो तो समझ जाइए कि उसका डेंजर जोन में वो चलिए रहा है। ठीक है, उस देश की स्थिति काफी खराब है। ठीक है, लेकिन जिस देश का यदि 0 है, जैसे कि हम अमेरिका की बात करें तो वहां पे तो 0 है। ठीक है, एक तो वैसे लिस्ट में नाम ही नहीं लिया जाता है, इतना विकसित है, लेकिन फिर भी वो उसका वहां पे 0 होता है, क्योंकि वो विकसित देश है, वहां पे इतना विकसित है जो वहां भुखमरी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, तो इसलिए वहां की वैल्यू 0 है, तो उस देश की कंडीशन अच्छा होता है। ठीक है, 0 से 100 के बीच में ही नापा जाता है। अब देखिए, अगर किसी भी देश की रैंकिंग यदि 10 से कम वैल्यू है, जिसका 10 से कम वैल्यू रहता है, वहां भूखमरी नॉर्मल होती है। वहीं पे यदि हम 20 से लेकर के लगभग 35 की यदि हम बात करें, यानी कि 34.5 तक का जिसका वैल्यू रहता है, रैंकिंग रहता है, उस देश में भूखमरी की स्थिति जो है काफी गंभीर माना जाता है। अगर यही 35 से बढ़ करके 50 के लगभग में रहता है तो ये एक चेतावनी के रूप में रहता है। और वही वैल्यू जो यदि 50 से पार कर जाता है दोस्तों, तो समझिए पूरी तरीके से उस देश की अर्थव्यवस्था भी खराब है, वहां की स्थिति खराब है। समझ रहे हैं ना, ये पूरी तरीके से एक डेंजर जोन में चलता है, यानी कि ये चेतावनी के रूप माना जाता है जहां पे 50 से वैल्यू पार कर जाता है ऊपर तो। ठीक है दोस्तों, और देखिए भारत की हम बात कर रहे हैं यहाँ के, तो भारत की यदि हम तुलना करें तो हम अन्य देशों से, यदि हम इसकी तुलना करें तो अन्य देशों की तुलना में अच्छा नहीं है। भारत उन 47 देशों की लिस्ट में जो है शामिल है जहां भूखमरी की स्थिति जो है काफी गंभीर है। ठीक है दोस्तों, भारत में यदि हम भूखमरी से संबंधित जो सुधार है, सुधार देखिए सरकार तो सुधार कर रहा है, लेकिन ये इतनी प्रोसेस स्लो क्यों है? तो देखिए इसका दो कारण है, दो तरीके से इसको देखिए प्रोसेसिंग स्लो हो रहा है। पहला है बाल निर्बलता, चाइल्ड वेस्टिंग, दूसरा है बौनापन यानी कि चाइल्ड स्टंटिंग। इन दोनों की यदि हम बात करें, देखिए पहला हम बात करते हैं बाल निर्बलता यानी कि चाइल्ड वेस्टिंग की यदि बात करें, तो चाइल्ड वेस्टिंग के अगर परसेंटेज की यदि हम बात करें तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है वो आता है। 2010 में की यदि हम बात करें तो 16.5% था इंडिया में, और 2019 की यदि बात करें तो 20.8% हो गया है, जो कि काफी खराब स्थिति को दर्शाता है। ये इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा यह रिपोर्ट ये बताता है कि भारत में ये जो चाइल्ड वेस्टिंग की रेट है वो काफी ज्यादा हाई है दोस्तों, जो कि 20.8 हो गया है, 20.8% हो गया, काफी ज्यादा खराब स्थिति है। अब देखिए बौनापन की यदि बात करें तो चाइल्ड यानी कि चाइल्ड स्टैंडिंग की यदि बात करें तो इसमें 37.9% है इंडिया में। अगर पब्लिक हेल्थ की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा है। और 6 से 23 वर्ष की उम्र के यदि बच्चों की यदि हम बात करें तो वो मात्र 9.6 ऐसे लोग हैं जो ये अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं, न्यूट्रिशन वाला भोजन ग्रहण करते हैं। साहब देखिए कहाँ 100% में मात्र 9.6% ऐसा लोग है जो न्यूट्रिशन वाला भोजन, अच्छा भोजन, प्रोटीन वाला भोजन, ये सब भोजन करता है। और बाद बाकी जितना भी परसेंटेज है, उतने परसेंटेज लोगों को सही से खाना तो मिल ही नहीं पा रहा है। अगर खाना मिल भी पा रहा है तो वो सही से भोजन वो नहीं प्राप्त कर रहा है न्यूट्रिशन वाला। ठीक है, अब भारत की स्कोर की यदि हम बात करें, ठीक है, तो भारत की ये स्कोर की यदि हम ब्रिक्स देशों की यदि बात करें तो दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश पाकिस्तान से भी पीछे है, जो हमारा पड़ोसी देश है उससे भी पीछे है। भारत में जो देश पीछे है उनमें वैसे देश शामिल है जहां शासन व्यवस्था अच्छा नहीं है या वहां पे प्राकृतिक आपदा से वो देश ग्रसित है। देखिए भारत की स्थिति तो खराब है ही, और साथ ही साथ भारत से जो जिस देश की स्थिति नीचे है, जिसकी खराब है, उस देशों में वैसे देश ही शामिल है जिसका प्राकृतिक आपदा वहां आते रहता है। साथ ही साथ उस देश की कंडीशन काफी खराब है, वही देश भारत से नीचे है। और भारत की यदि बात करें तो भारत तो एक विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, तो भारत का इतना खराब क्यों इंडेक्स है?
2015 की यदि हम बात करें दोस्तों, तो 2015 में देखिए ये संख्या जो है 785 मिलियन थी, जो कि अब बढ़ करके हो गया है 2020 की यदि हम बात करें तो 822 मिलियन पहुंच चुका है, जो कि काफी, ये जो कंडीशन है इंडिया का, काफी कंडीशन खराब बता रहा है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये था ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 का। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और शेयर भी करें।